जो कुछ भी कदम उठाने की आवश्यकता है इस देश के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाने में नरेंद्र मोदी सरकार पीछे नहीं हटने वाली। भाजपा की हार के बाद एक्शन मोड में दिखे योगी आदित्यनाथ। यूपी में योगी के इन 5 फैसलों से मचा हड़कंप। आखिर क्यों हो रही है ताबड़तोड़ अधिकारियों के साथ बैठक? क्या योगी का एक्शन मोड पड़ेगा विपक्ष पर भारी? क्या हुआ संसद भवन में और आखिर क्यों बुलडोजर बाबा का सिक्का यूपी में हुआ फेल? क्या है इसकी बड़ी वजह है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की हमारी इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। लगातार तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री कुर्सी संभालने जा रहे हैं। जेडीयू सहित एनडीए की तमाम गठबंधन पार्टियों ने पीएम मोदी को अपना समर्थन दे दिया है, जिसे लेकर संसद के सेंट्रल हॉल में बैठक का आयोजन भी किया गया, जहां एनडीए के तमाम राजनेता, सांसद और राज्यों के मुख्यमंत्री नजर आए, जिनमें उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी थे। योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के बाद भाजपा का दूसरा सबसे चमकता हुआ चेहरा है, जिन्होंने 1998 में गोरखपुर में सबसे कम उम्र में सांसद बनने के साथ ही अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी और वे 2017 से अभी तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। अपने कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े बड़े फैसले लिए, जिनमें अपराधियों की धरपकड़ से लेकर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने तक के फैसले शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के नामी शहरों को मेट्रो की सौगात मिली है। निडर, बेबाक और निष्पक्ष फैसले लेने वाले योगी आदित्यनाथ एक बार फिर एक्शन मोड में है, लेकिन इस बार चर्चा ज्यादा है और चर्चा की वजह है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा की हार, खासकर अयोध्या से। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के उद्घाटन के साथ ही बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में भाजपा के निश्चित जीत का जो ख्वाब देखा था वो आकर चूर चूर हो गया। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में समाजवादी पार्टी को 37 जबकि भाजपा को 33 सीटें मिली हैं। वहीं कांग्रेस को 6, आरएलडी को 2 और अपना दल व आजाद समाज पार्टी को 1-1 सीट मिली। सबसे ज्यादा चौंकाने वाले परिणाम अयोध्या से सामने आए, जहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद को 5,54,289 वोटों से जीत मिली। अयोध्या से बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह को जहां 4,99,722 वोट मिले, वहीं अवधेश प्रसाद को 5,54,289 वोट मिले। यूपी में भाजपा की इस करारी हार के बाद से ही योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं और अधिकारियों के साथ ताबड़तोड़ बैठक कर एक के बाद एक बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें से 7 फैसलों ने यूपी के अधिकारियों में हड़कंप मचा दिया है। तो क्या है योगी आदित्यनाथ के 5 बड़े फैसले? जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूपी में योगी आदित्यनाथ लगातार मीटिंग ले रहे हैं। एक तरफ मंत्रियों के साथ बैठक तो दूसरी तरफ अधिकारियों के साथ मंथन। ये दोनों ही कार्य साथ साथ चल रहे हैं। 7 जून 2024 को योगी आदित्यनाथ ने सभी विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक की और अपने 5 बड़े फैसले लिए। सबसे पहला फैसला युवाओं से जुड़ा है। योगी आदित्यनाथ ने यह सख्त निर्देश जारी किए कि उत्तर प्रदेश में जितने भी सरकारी खाली पद हैं उन्हें जल्द से जल्द भरने की प्रक्रिया अब शुरू कर दी जाए। बता दें कि उत्तर प्रदेश में युवाओं की बेरोजगारी के मुद्दे को विपक्ष ने कुछ ज्यादा ही उछाला था। यही कारण है कि एक्शन मोड में आते ही सबसे पहला फैसला योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के हक में लिया और उनके रोजगार के हक में लिया। दूसरा सबसे बड़ा फैसला शिक्षण संस्थानों से जुड़ा रहा। योगी आदित्यनाथ ने सभी स्कूल कॉलेजेस को यह आदेश दिया कि जितने भी एग्जाम्स, परीक्षाएं आपको करवानी उन्हें जल्द से जल्द पूरी करवाया जाए ताकि छात्रों को गर्मी से समस्या ना हो। यूपी की सभी यूनिवर्सिटीज को 10 मई तक सभी तरह की परीक्षाओं को पूरी करने का आदेश दिए गए। ये दोनों ही फैसले आने वाले समय में युवाओं को बीजेपी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि देश में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, जिसे अब पीएम सीएम योगी खत्म करने के मूड में नजर आ रहे हैं। दूसरी, छात्रों की सुविधाओं को भी योगी ने देखा है। आदित्य योगीनाथ को युवाओं के साथ ये उनकी पहल दिला सकती है। आगे फैसला जुड़ा हुआ है किसानों से। योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि नए सत्र में पहले गन्ना पेराई का भुगतान हो जाना चाहिए ताकि किसानों के पास गन्ने का जो मूल्य है वो समय से पहुंच सके और कीमत के लिए उन्हें दर दर ना भटकना पड़े। अगला बड़ा कदम योगी ने बिजली कटौती को लेकर उठाया है। गर्मियों में बिजली कटौती की समस्या ज्यादातर लोगों को परेशान करती है। गांव, कस्बों, यहां तक कि शहरों में भी बिजली विभाग बड़ी संख्या में कटौती कर रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को यह आदेश दिया है कि यूपी के किसी भी शहर, गांव या कस्बे में बिजली की कटौती ना की जाए। लोगों को भरपूर बिजली दी जाए। जब बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी बिजली की कटौती हो, अन्यथा नहीं। बहुत जरूरी से मतलब है ट्रांसफार्मर का जल जाना, तार का टूट जाना या जल
जाना आदि शामिल हैं। इसके साथ ही बिजली विभाग भी काम पर लग गया है। अगला फैसला जुड़ा है मजदूरों से। योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा है कि मनरेगा के मजदूरों को तुरंत पैसा मिले, इसमें जरा भी देर न की जाए। दरअसल बीते कुछ समय से मनरेगा के ऐसे मजदूरों की संख्या बढ़ी है जिन्हें मजदूरी का पैसा समय से नहीं मिला है, जिस वजह से मजदूर वर्ग खास नाराजगी दिखा रहा है। इस नाराजगी को दूर करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने मनरेगा से जुड़े अधिकारियों को मजदूरों तक जल्द से जल्द और समय से मजदूरी पहुंचाने का आदेश दिया है। यानी अपने 5 बड़े फैसलों में योगी आदित्यनाथ ने युवा वर्ग से लेकर किसान और मजदूर सभी को शामिल कर लिया और उनके ये फैसले आने वाले समय में भाजपा के लिए फायदेमंद भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि इस बार यूपी में भाजपा की हार के बड़े कारण भी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं। दरअसल लंबे समय से सरकारी विभागों की वैकेंसी न आने और अग्निवीर स्कीम की वजह से युवा वर्ग भाजपा से खासा नाराज था, लेकिन भाजपा ने ज्यादा धन नहीं दिया और युवाओं ने पूरी कसर चुनाव में निकाल दी और भाजपा के वोट कम हो गए। इसके अलावा लोगों के बीच ये बात फैल गई कि भाजपा आरक्षण खत्म कर देगी। ये डर लोगों के मन में इस कदर घर कर गया कि भाजपा का वोट ही कम हो गया। उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार का एक कारण लोगों की लल्लू प्रसाद से नाराजगी भी है। लल्लू प्रसाद की छवि लोगों के बीच उतनी अच्छी नहीं है जितनी अवधेश प्रसाद की है। ये कारण भी रहा है जिस वजह से भाजपा का वोट प्रतिशत कम हुआ। वहीं अयोध्या में रामलला तो आए, राम मंदिर तो आया, लेकिन भाजपा ने राम मंदिर की वजह से आम लोगों को नाराज कर दिया। असल में राम मंदिर के निर्माण के लिए जो जगह चाहिए थी उसके लिए लोग के बसे बसाए आशियाने रोजगार स्थलों को तोड़ा गया। तोड़ने पर मुआवजा दिया गया, लेकिन सभी को नहीं, बल्कि मुआवजा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिला जिनकी दुकान आदि के कागज थे और जिनके पास कागजों की कमी थी उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया, जिस वजह से लोग भाजपा से नाराज हुए और पूरी नाराजगी वोटिंग में निकाल दी। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ के एक्शन मोड में आते ही लगता है कि लोगों की नाराजगी अब दूर हो जाएगी। युवाओं को रोजगार मिलेगा क्योंकि रेलवे से लेकर पुलिस भर्ती प्रक्रिया तक तेजी कर दी गई है और किसान सहित मजदूरों की सुविधा का भी ध्यान रखा जा रहा है। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ जो कमियां गुजरे समय में रह गई थी उन्हें सही करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भाजपा के लिए बेशक एक प्लस पॉइंट हो सकता है। चलिए अब आपको संसद भवन के सेंट्रल हॉल की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की बैठक हुई। बैठक में एनडीए के सभी राजनेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक आदि मौजूद रहे, जिनमें योगी आदित्यनाथ भी शामिल थे। बैठक में पहली रो में बैठे योगी आदित्यनाथ के खिले हुए चेहरे के साथ नजर नहीं आए। उनकी मायूसी देखकर खबरों की दुनिया में सुर्खियां बनी कि शायद ये उत्तर प्रदेश में मिली हार का नतीजा है। हालांकि योगी आदित्यनाथ बुके के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने भी पहुंचे, जहां दोनों के बीच कोई बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ की पीठ पर जरूर थपकी लगाई। मानो आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दे रहे हो। वैसे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ लिए जा रहे इन फैसलों और सीएम योगी के इस उतरे हुए चेहरे पर आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है कि क्या ये फैसला कुछ असर कर पाएगा? आपके हिसाब से यूपी में भाजपा की हार का कारण क्या है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस रखें ताकि मुलाकात में खलल ना पड़े। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।